हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये रहने वाली है एच पी यू बी एड काउंसलिंग 2021 को लेकर। तो यहाँ पे आप सभी के कल आपकी मेरिट लिस्ट आई थी, तो कल से बहुत ज़्यादा कमेंट हैं जो हैं यहाँ पर आ रहे थे। और बहुत कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है सब्सक्राइबर्स जो हैं यहाँ पे लिख रहे थे कि हमारे इतने मार्क्स हैं, इतना हमारा रैंक है, क्या हमारा नंबर पड़ जाएगा या नहीं पड़ेगा। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है सभी के मन में कि पता नहीं नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ आपकी तरफ से ही क्वेश्चन कमेंट्स किए गए हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने अभी पहले कहा उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, आप सभी कमेंट करके यहाँ पे अपना रैंक और जो है मार्क्स वगैरह लिख रहे हो। दोस्तों देखो, अगर आपको लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्क्स अपने आपको पता ही होगा कि कितनी मेरिट गई है, ठीक है। उसके बाद आपका कितना नंबर है वहाँ पे मेरिट के हिसाब से, कितना सीरियल नंबर है, रैंक क्या है। तो अगर आपको लगता है, क्योंकि मैं बात करूँ तो 250, हाँ 250 सीटें हैं आपकी धर्मशाला में, और 100 सीटें हैं एच पी यू में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि आपका कितना रैंक है। और हाँ, उसमें वो भी देखना पड़ेगा आपको कि वहाँ पे इस स्ट्रीम्स की जैसे कि आपका मान लेते हैं कि मेडिकल है, तो मेडिकल की धर्मशाला में कितनी सीटें हैं, ओके। और एच में कितनी है। अगर आपको धर्मशाला का चाहिए है तो आपको प्रेफरेंस फिर देनी पड़ेगी उसी हिसाब से, ओके। और उसके अलावा दोस्तों, आपको कैटेगरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस कैटेगरी की, उस स्ट्रीम की उतनी ही सीटें वहाँ पे होती हैं, ठीक है। बाकी एक बार आप जो है प्रोस्पेक्टस चेक कर लेना, मैं आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड करवा दूंगा। आई थिंक उसमें दिया होगा कि इस स्ट्रीम की इतनी सीटें हैं वहाँ पे, इस कैटेगरी की इतनी हैं। स्ट्रीम तो नहीं दिया होगा, बट कैटेगरी दी हुई होगी कि इस कैटेगरी की इतनी सीटें हैं, ओके। तो वो आप एक बार देख लेना, अगर बताया होगा प्रोस्पेक्टस में। मैंने देखा था कुछ रोस्टर वगैरह वहाँ पे था, तो एक बार चेक कर लेना उसको आप, ठीक है। तो सीट्स का आपको वहाँ से हो सकता है कि पता चल जाए, ठीक है। उस हिसाब से आपको फिर देखो, अभी ऐसे तो आइडिया नहीं लगा सकते कि नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेरिट के हिसाब से फिर अपने अपने हिसाब से वो एच वाले उठाएंगे, जिस हिसाब से अपना प्रेफरेंस दी होगी, ठीक है। तो आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, तभी आपको पता इसका चल पाएगा। बट आपको खुद ही पता चल जाएगा अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, है ना। और आपको लग रहा है कि हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, आपका नंबर पड़ जाएगा वहाँ पे जहाँ पे गवर्नमेंट में आपको चाहिए। बट ये नहीं है कि बिल्कुल ही कम मार्क्स हैं, तो उनका तो मुश्किल है दोस्तों, ठीक है, बहुत मुश्किल है। जिसके हाईएस्ट हाईएस्ट मार्क्स हैं वो एच पी धर्मशाला का हो सकता है उनका, ठीक है। बाकी काउंसलिंग भर के ही पता चलता है, ठीक है। और एक और बात कि यहाँ पर बोले थे कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर ना पड़े तो क्या होगा। तो कुछ नहीं है, सेकंड में अप्लाई करना फिर, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आपको कैसे पता चलता है कि कितनी सीट्स बची हुई हैं, ठीक है। तो देखो, जब आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भरोगे ना, तो उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल नोटिफिकेशन आता है कि इस कॉलेज में इतनी सीटें बची हुई हैं, ठीक है। चाहे वो एच में खाली होंगी या धर्मशाला में, चाहे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे जितनी भी सीटें हैं वो सभी आपको शो होंगी उस पीडीएफ में, उस नोटिफिकेशन में। तो वो नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर आता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा जब भी नोटिफिकेशन उसका आएगा, ठीक है। ये होगी आपकी इसकी बात कि नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बस आपको प्रेफरेंस भरनी है। अभी उसका शेड्यूल आएगा तो वो तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो आपका सवाल है कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि बाकी का मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये लंबा थोड़ा प्रोसेस होता है। बट अभी थोड़ा थोड़ा आगे हम चले हुए हैं, मेरिट लिस्ट आ गई है, तो इसका जो है ऑनलाइन दोस्तों इसकी काउंसलिंग होती है, ठीक है। ऑनलाइन इसकी काउंसलिंग होती है। और आपको बता दूं कि 3 काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे आता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे आता है। और जो शेड्यूल होता है जरूरी नहीं कि उसी टाइम पे होगा, वो फिर रिवाइज उसको कर देते हैं बाद में भी, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि कुछ दिक्कत आ गई, वेबसाइट नहीं चल रही है ना, जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो शेड्यूल आगे भी हो जाता है। फिर ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है कि इस डेट को होगा तो इसी डेट को फिर हो जाएगा, ठीक है, उसी डेट को रिजल्ट आ जाएगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, डेट कुछ लिखी थी और रिजल्ट कुछ किसी और डेट को आता है फिर, ठीक है। तो अभी ये तो एच पी के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम से ये करते हैं काम को, ठीक है। पिछली बार तो लेट थे, इस बार लेट नहीं है, इस बार थोड़ा हो गया, जल्दी हो गया काम इनका। पिछली बार आपको बताऊं दोस्तों, दिसंबर में आई थी पिछली मेरिट लिस्ट, ठीक है, पिछले साल की 2020 की। इस बार तो देखो अभी सितंबर में ही आ गई मेरिट लिस्ट, ओके। चलो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों।
कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेलीग्राम के ऊपर ईमेल कर सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ईमेल नहीं, मैंने आपसे पूछा था, वहाँ पे अपना मैसेज लिखा था मैंने। तो आपको मैंने कहा था कि जिनका नंबर नहीं पड़ा है मेरिट में तो वो मुझे ईमेल करें। तो बहुत सारे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी ईमेल मुझे आई थी। तो दोस्तों देखो, मैं देखना चाहता था कि कहीं ये एचपीयू से गलती से तो नहीं हो गया है, क्योंकि पिछली बार ऐसा नहीं था मेरे हिसाब से, है ना। पिछली बार नहीं था या मैंने ध्यान नहीं दिया था। ओके, शायद हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया हो पिछली बार। बट फिर मैंने देखा कि मैंने सभी के मंगवाई, फिर इसमें कमेंट किया था कि जनरल वालों के तो बहुत सारे मैसेज आए जो जनरल कैटेगरी के हैं। फिर उसके बाद ओबीसी को भी बोला तो उनके भी मैसेज आए थे। तो दोस्तों ऐसा है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा पूरा। ये देखो, यहाँ पे कुछ दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं एंट्रेंस में, तो वो आपके होने ही चाहिए थे। ठीक है, जैसे मान लो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले जनरल की बात कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी की। तो उनके लिए 35% मार्क्स आपके होने चाहिए थे एंट्रेंस में। जो अपना एंट्रेंस एग्जाम लिया था उसमें आपके 35% मार्क्स होने ही चाहिए थे, यानी कि 150 में से आपको 53 मार्क्स लेकर आना ही था। अभी मुझे ईमेल भी आई थी, उनके थे 52 मार्क्स। तो दोस्तों देखो, एक नंबर से अभी थोड़ा सा उनको दिक्कत हो गई है ना। एक अगर उनके 53 होते तो उनका मेरिट में नाम आ जाना था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, किसी के 44 भी हैं, किसी के 47 हैं, 48 हैं, है ना। किसी के 52 वाले तो मैंने एक ही ईमेल आई मुझे, तो उनका था, और 50 वाले भी थे। तो मैंने देखा कि इतने इतने नंबर हैं, फिर भी इतना इनका ये नहीं है। फिर मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, फिर मैंने प्रोस्पेक्टस देखा दोबारा से। मैंने बोला कि मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उन्होंने रखे होंगे तभी ऐसा हो सकता है, तो तभी आपका मेरिट में नाम नहीं आया है। और बात करूं मैं जो अदर कैटेगरी होती हैं, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स, उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स जो हैं वो हैं उससे 5% कम रखे हैं, यानी कि 35% जनरल के, तो 30% जो है यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी के रखे थे, यानी कि 30%। ओके, यानी कि 150 में से आपको 45 नंबर लेकर आने थे। यहाँ पे एक ईमेल भी आई थी जो उनकी जिनके 44 मार्क्स थे, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी, तो उनका भी नहीं आया है। तो दोस्तों इसका यही कारण है कि आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। ठीक है, तो इसका दोस्तों एक अभी अभी एक ही मुझे तो रास्ता दिख रहा है कि अभी जैसे कि जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया होता है ना, तो वो भी उनको भी सीट मिल जाती है, बट वहाँ पे फिर एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। अभी यही एक ऑप्शन है आपके पास, जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, अभी यही एक ऑप्शन है, तो आप कॉलेज में पता कर लेना इसके बारे में। जब काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तब आप कॉलेज में जाना, उनसे पता करना कि हमको सीट चाहिए है और हमारा मेरिट में नाम नहीं है, तो वो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन बता ही देंगे। अभी दिक्कत उनको है कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो फाइनेंशियली ठीक है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत उनको आएगी जिनके पास पैसे नहीं हैं। तो एक बार आप जब काउंसलिंग शेड्यूल आएगा ना, तो उस टाइम आप कॉलेज में पता करना। ठीक है, तो वो आपको बता देंगे क्या होगा, है ना, कैसे क्या होगा, कितने पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, तो वो आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। ओके, तो ये कुछ दोस्तों आपके लिए था। और आगे बात करूँ, काउंसलिंग फ़ीस कितनी होती है, 500। काउंसलिंग फ़ीस दोस्तों आपकी लगती है 500 रुपये। जब आपका काउंसलिंग आप ऑनलाइन भरने लग पड़ते हो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, तब आपकी फ़ीस ये लगती है 500 रुपये। ओके, जिनका मेरिट में नाम नहीं है वो क्या करें, तो उनको मैंने यहाँ पे मेरिट लिस्ट के साथ ही बता दिया क्यों नहीं है, और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है वो क्या करें। तो वो कॉलेज में कॉन्टैक्ट करना जब काउंसलिंग शेड्यूल आएगा तब। ओके, नेक्स्ट है काउंसलिंग का शेड्यूल आया है या नहीं आया है। दोस्तों काउंसलिंग का शेड्यूल अभी तक नहीं आया है। अब आप यही पूछोगे कि कब तक आएगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। ये देखो, द काउंसलिंग शेड्यूल शैल बी नोटिफाइड वेरी शॉर्टली बाय द चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एचपी यूनिवर्सिटी शिमला एंड द सेम शैल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट www.admissions.hpshimla.in एंड www.hpu। तो ये जो वेबसाइट है इनके ऊपर इन्होंने कहा है कि वेरी शॉर्टली आएगा। पिछली बार की दोस्तों मैं बात करूँ तो पिछली बार जो है ये शेड्यूल आया था कम से कम 8 दिन बाद। ठीक है, 8-10 दिन बाद आप मान के चल सकते हो कि आपका शेड्यूल आ सकता है। बाकी एचपीयू के ऊपर डिपेंड करेगा कब तक ये देते हैं। इनको थोड़ा लेट करना है काउंसलिंग, या जल्दी करनी है, क्योंकि पिछली बार तो लेट थे, पिछली बार तो दिसंबर में थे, इस बार जल्दी हो गया काम, है ना। पिछली बार तो दिसंबर में आई थी आई थिंक, जो पहली नहीं जनवरी में, हाँ जनवरी में आई थी, पिछली बार लेट हो गए थे ये। ठीक है, तो आपका जो है इस बार अभी कल आई है, तो इससे आप जो है 8-10 दिन, यानी कि अक्टूबर 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 5, 6, 7 तक, हाँ 7 तक
6-7 तक आप मान के चल सकते हो कि आपका अगर पिछले साल के हिसाब से देखें तो आ सकती है आपकी काउंसलिंग शेड्यूल। अगर जल्दी आ गया तो भी मैं आपको बता दूंगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जब भी आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि काउंसलिंग शेड्यूल आ गया है। ठीक है, तो ये पिछले साल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 8-10 दिन में आप मान के चल सकते हो सकता है कि जल्दी ही दे दें, है ना, और हो सकता है कि इससे भी लेट दें, 8-10 दिन बाद भी ना दें। ठीक है, इससे लेट दें मतलब। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है कि काउंसलिंग शेड्यूल आया है नहीं आया, वो सब मैं आपको बता दूंगा। किस तरह से क्या करना है सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, तो इनका मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो अभी बीएड के अभी वीडियोस ही आएंगी, क्योंकि अभी काउंसलिंग शेड्यूल भी आएगा, तो अभी मैं वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा, किस तरह से क्या करना है, पेमेंट कैसे करनी है, प्रेफरेंस कैसे भरनी है, सब कुछ बताऊँगा। ओके, तो ये सब दोस्तों आपको मैंने बता दिया अभी। और अगर आपका कोई सवाल होगा तो जो नेक्स्ट बीएड के रिलेटेड कोई वीडियो मैं बोलूँगा तब आप उसमें कमेंट करना। ठीक है, ये इसमें भी कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा वैसे आपके कमेंट। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और हाँ, टेलीग्राम के ऊपर जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपलोड करता रहता हूँ। ओके, थैंक यू।